हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम वंस अगेन टू एसएससी ड्यू पॉइंट। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आपके सामने आपका होस्ट और दोस्त। आई थिंक मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। कल जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको एडवांस में। अच्छे से जन्माष्टमी मनाइए, त्यौहार है, सेलिब्रेट कीजिए, कन्हैया का जन्मदिन बनाइए, कन्हैया के रंग में रंग जाइए और बस जपते रहिए राधे राधे। आज की वीडियो अब आप देखने वाले हैं तो इसमें आपको देखा होगा थंबनेल कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। 5 ईयर प्लान को मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर में पढ़ा दिया है। आज उसकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। टेस्ट 1 लिखने का मतलब ये आपको यहाँ पे 5 ईयर प्लान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 ईयर प्लान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, एक बार इस वीडियो को देख लेंगे, इसके बाद आपसे 5 ईयर प्लान का कोई भी क्वेश्चन लीव नहीं हो सकता, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो आपको बस करना क्या है, वीडियो में बने रहना है मेरे साथ। कुल मिला के कुछ आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और इन 30 क्वेश्चंस को अलग अलग वैरायटी से पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। और अगर आपने वीडियो देखी है तो आप फटाफट आंसर करने के एबल हैं, और नहीं वीडियो देखी है तो क्वेश्चंस के थ्रू देख लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला ही आ जाता है क्वेश्चन कि हु गिव्स द फाइनल अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जब भी बनाए जाते थे, अब तो नहीं बनते हैं, 2017 में लास्ट ही हो गया था, जो 12 में बनाया गया था, तो 2012 से 17 चला था। हालांकि 2015 में ही कंफर्म हो गया कि नीति आयोग अब होगा, और नीति आयोग होगा और 1 ईयर प्लानिंग जैसा चलेगा। तो 5 ईयर प्लानिंग जैसा तो कुछ है ही नहीं। फिलहाल उससे पहले जो 5 ईयर प्लान चले उसमें समझिए। तो याद रखिएगा, इसमें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो होती है वो अप्रूवल देती है, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, नीति आयोग अब, लेकिन नीति आयोग जब से आया तब से 5 ईयर प्लानिंग तो खत्म हो गई है। तो कभी भी गलती से 5 ईयर प्लानिंग का आंसर मत कर दीजिएगा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ही अप्रूवल देगी, ये याद रखिएगा। अगर 5 ईयर प्लान है तो नीति आयोग बाद में आया है, तो प्लानिंग कमीशन की तरफ ना भाग जाइएगा, क्योंकि आपके माइंड में ये आंसर रॉन्ग करने की पूरी पॉसिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो आपको पता है कि इंडिया में 5 ईयर प्लानिंग की स्टार्टिंग कब से हुई है? 1951 से 1956, याद है? पहला 5 ईयर प्लान क्या था टारगेट इसका? एग्रीकल्चर। क्या था टारगेट इसका? एग्रीकल्चर था ना भाई। ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा क्या पूछे जाते हैं? ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्या याद होने चाहिए? आपको याद होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स। 1951 से हमारा सबसे पहला चला गया था। पूछा जाता है कि इसे कहा जाता है हेरोल्ड डोमर मॉडल पे ये बनाया गया था। इसका मॉडल का नाम पूछा जाता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान जो महान बोलिश मॉडल है, ये दो के मॉडल्स पूछे जाते हैं अक्सर। तो खैर चलिए, फिलहाल इतना जानिए कि पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारे यहाँ 1951 में बनाया गया। द वेरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज इंडिया वॉज बेस्ड ऑन द मॉडल। देखिए, नाम लिया और शैतान हाजिर जो कहते हैं, तो नाम लिया और क्वेश्चन हाजिर। आंसर आपका क्या है? हेराल्ड मॉडल है। बॉम्बे प्लान क्या था? वेरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं, 5 ईयर प्लान की बात। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। एक जो 1951 से बना वो था, लेकिन यहाँ पे जो शब्द मेंशन किया है वेरी फर्स्ट, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। क्वेश्चन को और डिक्लेयर करना चाहिए कि ऐसा कहना चाहिए कि 1951 में बने पहले 5 ईयर प्लान। वेरी फर्स्ट जब कहता है तो एक बॉम्बे प्लान का जो मैं बता दूं आपको कि बॉम्बे प्लान कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिलकर बनाया था, और ये 1850 के बाद बनाया था कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिलके बनाया था, जो कि सक्सेसफुल नहीं था। क्या था? सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन सबसे पहले अपने आप में एक 5 ईयर प्लान बॉम्बे के इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिलकर बनाया था, जो कहीं से सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया। हालांकि यहाँ पे मोस्ट सुटेबल आंसर आपको हेराल्ड डोमर मॉडल करना है। अगर ये सेकंड 5 ईयर प्लान का पूछता तो महानवोलिस, क्योंकि इसने वेरी फर्स्ट 5 बोल दिया है, तो थोड़ा सा बॉम्बे प्लान की जगह थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट होता है। तो देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। आप बॉम्बे प्लान भी आंसर यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले, जैसे आपको पता है, एक गांधीयन प्लान आया था, एक एम एन रॉय जी ने दिया था, एक जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। ऐसे कुछ 5 to 6 प्लान्स आए थे, लेकिन कोई भी वर्क नहीं किया। केवल जो जवाहरलाल नेहरू जी के जो लॉन्च किया गया था पहला 5 ईयर प्लान, रशिया के बेस पे जो हमने अडॉप्ट किया, वहाँ से हमारे यहाँ मैक्सिमम जो है वर्किंग मानी जाती है। तो वेरी फर्स्ट के रीजन से मुझे ऐसा लग रहा है कि हेराल्ड डोमर मॉडल की जगह आप बॉम्बे प्लान भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डाउटेबल क्वेश्चन है,
यहाँ पे जो शब्द हैं, शब्दों में थोड़ा सा और क्लियरिटी चाहिए क्वेश्चन में, लेकिन इसी तरह से पूछा गया है और इसीलिए ये दोनों आंसर डाउट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे गलती हो जाती है। तो आप बॉम्बे प्लान भी सेलेक्ट करें तो मैं आपको गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि वेरी फर्स्ट बोला है, ठीक है, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द प्राइम टारगेट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान? अभी आपको बताया एग्रीकल्चर। देखिए भाई, ऑब्जेक्टिव्स याद रखिएगा। सबसे पहला 5 ईयर प्लान का क्या था? कृषि विकास, एग्रीकल्चर, कृषि का विकास। और वहीं दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे में आती है इंडस्ट्री। क्या आती है भाई? इंडस्ट्री आती है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहिए था हमें। तो इसी तरह से इंडस्ट्री अडॉप्ट करते ही हमने दूसरे 5 ईयर प्लान में ही मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट कर लिया था। हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टर होंगे। तो इसका मतलब क्लियर है कि इंडिया ने सेकेंड ईयर में ही। अच्छा, सवाल ये आता, देखिए मैंने पूछा था ऑब्जेक्टिव्स, गरीबी हटाओ, याद रखिएगा। गरीबी हटाओ का नारा या गरीबी उन्मूलन या पोवर्टी रिमूवल, ये नारा कब आया था? किस 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव है? ठीक है, तो याद रखिएगा 5th 5 ईयर प्लान। 5th 5 ईयर प्लान में भाई कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी जी की सरकार ने डिसाइड किया कि अब हमें गरीबी पे ध्यान देना है। पोवर्टी लाइन के लिए लकड़वाल समिति बनी। पूछा जाता है ना कि कौन सी समिति ने कौन सी कमेटी ने पोवर्टी लाइन पे रिपोर्ट सबमिट की, तो याद रखिएगा वो लकड़वाल समिति थी। कौन सी थी? लकड़वाल समिति थी, ठीक है। इन विच 5 ईयर प्लान इंडिया ऑप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी? अरे देखिए, यही तो बात हुई है। आप देख रहे हैं चीजें बड़ी रिलेटेबल हैं। अभी मैंने बात की और यही आंसर आ गया, बिना सोचे समझे आंसर क्या हो गया? सेकंड हो गया, क्योंकि सेकंड में क्या था भाई? सेकंड में एग्रीकल्चर की इंडस्ट्रीज की बात की गई ना। बहुत ही मक्खन क्वेश्चन है, बस आपने वीडियोस देखी हो, नहीं देखी हो तो इसके बाद भी आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, व्हेन वाज द प्लान हॉलीडे डिक्लेयर? प्लान हॉलीडे क्या होता था भाई? कि जब एक 5 ईयर प्लान से दूसरे 5 ईयर प्लान के बीच में क्या हो जाता था? गैप आता था। गैप होने के कोई भी रीजन हो सकते हैं, गैप होने के कई रीजन हो सकते हैं। तो कई रीजन में से जो सबसे पहला रीजन आया वो आया था, अगर मैं सही हूं तो 3rd 5 ईयर प्लान के बाद में 1966 के बाद सीधे जो था वो 5 ईयर प्लान, और 1969 तक ऐसे ही रखा गया। मतलब इसमें 1 ईयर प्लानिंग चलाई गई। क्या चलाई गई? 1 ईयर प्लानिंग चलाई गई। और 1 ईयर प्लानिंग चलाने का मतलब क्या था? क्योंकि पता कि 3rd प्लान हमारा फेल हो गया था, तो आप कह सकते हैं 3rd से 4th के बीच में था। लेकिन आंसर है कि किसके बाद? तो 3rd के बाद डिक्लेयर किया गया और 4th से पहले डिक्लेयर किया गया। ये दिक्कत ये जान लीजिएगा। इसमें क्या हुआ था? बिकॉज ऑफ इंडिया चाइना वॉर, 1962 इंडिया चाइना वॉर, और फिर ड्रॉट और इंडिया पाकिस्तान, दोनों सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना कब लॉन्च की गई? जवाहर रोजगार योजना कब लॉन्च की गई? तो ये राजीव गांधी जी की सरकार थी। किसकी थी? राजीव गांधी जी की सरकार थी। और उस समय जो योजनाएं थी उनका मेन टारगेट अपने आप में एम्प्लॉयमेंट भी था। क्या था? एम्प्लॉयमेंट भी था, कि लोगों को रोजगार के अवसर मिले। तो एम्प्लॉयमेंट को टारगेट रखते हुए जवाहर रोजगार योजना 7th 5 ईयर प्लान में चलाई गई, जिसमें राजीव गांधी जी की सरकार ने ये योजना चलाई थी कि लोगों को रोजगार के अवसर मिले, ठीक है। 3 एनुअल प्लान वर लॉन्च्ड बिटवीन। एनुअल प्लान तो सीधी बात है, जान लीजिए। अभी तो यही देखा 1966 से 1969 तक क्या था? प्लान हॉलीडे था। तो जब प्लान हॉलीडे होता है तो 5 ईयर प्लानिंग नहीं बनाई जाती, 5 ईयर प्लानिंग नहीं बनाई जाती। टोटल 3 प्लान हॉलीडेज आते हैं, टोटल 3 प्लान हॉलीडेज आते हैं, ठीक है, जिसमें बीच बीच में मतलब 5 ईयर प्लानिंग नहीं बनी है, ठीक है। तो ये आपको यहीं से देखिए इसका आंसर रिलेट हो गया। 1966 से 1969 तक, 1966 से 1969 तक 1 ईयर के एनुअल बजट्स बनाए गए। तो चीज़ें रिलेट हो रही हैं, मज़ा आ रहा है, क्योंकि फटाफट क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं। क्यों नहीं होंगे? पढ़ाया आपने, पढ़ाया मैंने। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज कंसिस्ट ऑफ। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में कौन कौन आते हैं? तो देखिए भाई, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जी हाँ, सभी राज्यों के मंत्री आते हैं। प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे। मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, जी हाँ। तो आंसर आपका क्या होगा? बोथ ए एंड बी। जो भी भाई नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है, एनडीसी जो भी है हमारी,
इसमें सभी के सभी आते हैं, चाहे वो आपके प्लानिंग का चीफ मिनिस्टर्स हों या उनके सब्स्टिट्यूट हों या उनके बिहाफ पे आने वाले लोग हों, वो सारे के सारे यहाँ पे एड ऑन किए जाते हैं। फ्रॉम विच कंट्री इंडिया अडॉप्टेड 5 ईयर प्लान? अभी मैंने आपको बता दिया कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहाँ से लगाया था, रशिया से ही। एक्चुअली रशिया ने ही पूरे वर्ल्ड में 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया, तो रशिया से हमने 5 ईयर प्लान। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको पता है ये कॉन्स्टिट्यूशन में हो गया, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, यही 2-3 चीज़ें हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। विच एरिया वॉज गिवन टॉप प्रायोरिटी? अभी तो बताया, सेकेंड में क्या दिया गया? इंडस्ट्रीज। सेकेंड 5 ईयर प्लान पे किस मॉडल पे था? महानबोलिस मॉडल पे ये था, और इसी में मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई गई। तो अभी आपने देख लिया कि सेकेंड 5 ईयर प्लान से मिक्स्ड इकोनॉमी, महानबोलिस मॉडल एंड किस पे टारगेट किया। टोटल 3 क्वेश्चन बन गए। ऐसे ही फर्स्ट से एग्रीकल्चर, कौन सा मॉडल है, ठीक है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जैसे टोटल 12 5 ईयर प्लान है, 12 इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से कुछ 7 आप लर्न कर लें, कुछ बस 7 के लर्न कर लें, तो मेरे ख्याल से आपका काम हो जाएगा। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैंने वीडियोस में बताया कि कौन से 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, और बहुत अच्छे से समझाया कि किसके किसके बीच में गैप है। तो काइंडली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आई बटन पे भी आप देख सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Who introduced the concept of 5 ईयर प्लान इन इंडिया? तो जैसा कि मैंने बताया, जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, तो सोचना नहीं है। इन जनरल आवर 5 ईयर प्लान एम्स टू, यार यहाँ पे एक डन तो नहीं, नन होना चाहिए पहली चीज, ठीक है। जनरली जब कोई 5 ईयर प्लान बनाया जाता है तो हमारा उद्देश्य क्या रहता है? यार हम सेल्फ सफिशिएंट भी होना चाहते हैं, हम डेवलप्ड कंट्री भी बनना चाहते हैं, हम रिच कंट्री भी बनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्ट सुटेबल आंसर के साथ आप पहले तो सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश करें। सेल्फ डिपेंडेंसी मतलब कई चीज़ों में हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी हो, क्योंकि अगर आप सेल्फ सफिशिएंट हैं तो आप डेवलप्ड भी हैं और रिच भी हैं। तो ऐसे तरह के ऑप्शन में आप मोस्ट सुटेबल आंसर, आप कई बच्चे इस पर भी डिस्प्यूट कर सकते हैं, सर डेवलप्ड क्यों नहीं, लेकिन डेवलप्ड होने के लिए आपको सेल्फ सफिशिएंट होना, मतलब सेल्फ सफिशिएंट मतलब टोटली 100% डिपेंडेंट तो नहीं हो सकते, लेकिन कई मामलों में आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। आप डेवलप्ड कंट्री के थ्रू भी आंसर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आंसर थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। अभी तक हमने टोटल 2 क्वेश्चन देखे जहाँ पे, लेकिन ये अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है इसी तरीके से, तो थोड़े से कुछ आंसर्स में डिस्प्यूटेड आ जाते हैं, और उसका करेक्ट आंसर रेक्टिफाई कर पाना वो एग्जामिनर के पे डिपेंड करता है कि वो क्या पूछना चाहता था, ठीक है। तो मैं बस बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। चलिए, विच 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो नोन एज गार्डियल योजना? आपको पता है थर्ड 5 ईयर प्लान 1962, ये क्या हुआ? फेल हुआ। ये क्या हुआ? फेल हुआ। फेल होने के साथ, क्योंकि वॉर हुई, वॉर के बाद हमें पता चला कि हमें मिलिट्री एक्सपांशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी हैं ये 1 नंबर के निकम्मे हैं, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, 1 नंबर के धोखेबाज है। ये इधर अटैक करता है, ये 1965 में आके इधर अटैक करता है। तो ये हुआ कि पहले तो अपने आप को सेफ रखो, फिर डेवलपमेंट करो। तो हमने बहुत ज़्यादा पैसा आर्मी पे लगाया, डिफेंस पे लगाया। आर्मी क्या आप सीधे कह सकते हैं डिफेंस फोर्सेस का हमको गठन करना पड़ा, पैरामिलिट्री बनानी पड़ी, आर्मी बनानी पड़ी, अलग अलग यूनिट्स बनानी पड़ी, तो अच्छा खासा डिफेंस का आया। इसलिए इस योजना को गार्डियल योजना भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये कौन सा था? विच 5 ईयर प्लान वाज आल्सो नोन एज, तो थर्ड 5 ईयर प्लान। तो थर्ड वाला इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चाइना वॉर, पाकिस्तान वॉर, अच्छा खासा सूखा पड़ा हमारे यहाँ, ड्रॉट आई, ड्रॉट की कंडीशन आई, ड्रॉट की कंडीशन के बाद क्या हुआ? ये फेल हो गया। इसमें हमें डिफेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ा, और इसके बाद फर्स्ट प्लान हॉलीडे आया। तो ऐसे कई सारे कारणों से थर्ड 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने कहा ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे कुछ 6, 7 बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सारे 5 ईयर प्लान आपके लिए जुबान पे रटे होने चाहिए। अगर नहीं है, फिर वो जो 5th 5 ईयर प्लान था जिसमें मैंने गरीबी हटाओ वाला बताया, तो याद कर लीजिए। बाकी जो 11, 12 जो जैसे 10, 11, 12 है ना, ये काफ़ी सिमिलर है। इसमें आपको एक में एक्सक्लूसिव ग्रोथ मिलेगी, इंक्लूसिव ग्रोथ मिल जाएगी,
एक में सस्टेनेबल ग्रोथ मिल जाएगी, जैसे 12th में सस्टेनेबल है, 10th में इंक्लूसिव ग्रोथ है। तो बस शब्दों का खेल है, बस एक दो शब्द याद कर लेंगे तो 11th 12th आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। प्लानिंग कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 15 मार्च 1950 को हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन बनाया गया। प्लानिंग कमीशन जो है वो 12 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को बना था। तो देखिए यहाँ पे सारा गेम ईयर्स का है, डेट सेम है, तो डेट ना भी याद रहे, ईयर याद रहे तो काम बन जाएगा। डेट में बदलते तो थोड़ी दिक्कत आती। गांधीयन प्लान किसने बनाया था? तो याद देखिए, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि एम एन रॉय जी ने भी एक प्लान प्रोड्यूस किया, शो किया था, और श्रीमन नारायण ने भी। तो श्रीमन नारायण का जो प्लान था वो गांधीयन प्लान था। तो ये करेक्ट आंसर है। ये क्या है? करेक्ट आंसर है कि श्रीमन नारायण जी ने, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा कोई प्लान रिप्रेजेंट नहीं किया था। श्रीमन नारायण जी ने गांधी जी के बेस्ड पे इकोनॉमिक्स कैसी होनी चाहिए उस बिहाफ की थ्योरी को, हालांकि वो एक्सेप्ट नहीं किया गया जनरली, वो फेल ही रहा। तो क्योंकि अगर एम एन रॉय जी की बात हो गई तो एम एन रॉय जी ने कुछ तो किया था। तो जी हाँ, एम एन रॉय जी ने क्या बताया था? पीपल्स प्लान। पीपल्स प्लान किसने किया था? एम एन रॉय जी ने। एम एन रॉय जी की खास बात यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्टर भी रहे हैं, और एम एन रॉय जी की एक खास बात यह है कि इन्होंने ही सबसे पहले संविधान सभा की मांग का प्रस्ताव किया था। संविधान सभा का सजेशन जो है कि हमारे पास एक संविधान सभा होना चाहिए, उसका सजेशन इन्होंने किया, और सजेस्ट करने के बाद, ठीक है, सजेस्ट करने के बाद क्या हुआ, कांग्रेस ने मांग रखी और 1935 में हमको संविधान सभा मिली, और 1934 में इन्होंने इस बात को सबके सामने रखा था। तो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि कौन है भाई, एम एन रॉय जी ने ये काम किया था। ठीक है, तो एम एन रॉय जी ने किसके बारे में बात की थी? पीपल्स प्लान। ये भी एक तरह का 5 ईयर प्लान था। जैसे फर्स्ट मोस्ट में आपने देखा था ना, वेरी फर्स्ट में मैंने बॉम्बे प्लान के बारे में अभी पिछले क्वेश्चन में बताया। तो बॉम्बे प्लान आया था, गांधीयन प्लान आया था, पीपल्स प्लान आया था, ये सारे प्लान्स थे। अभी जयप्रकाश नारायण जी ने भी एक प्लान प्रोड्यूस दिखाया था, हालांकि वो भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद ये रखना है कि जितने भी टाइप के प्लान्स हैं स्टार्टिंग में, आप एक बार वीडियो को जरूर देखिए। मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो आपके लिए वहाँ से ज़्यादा चीज़ों की क्लियरेंस होगी। ये तो उस वीडियो के बेस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जा रही है कि जिन बच्चों ने वो वीडियोज़ देख लिए हैं तो वो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जब 5 ईयर प्लान का वीडियो आप देखें उसके जस्ट बाद उसकी एक प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि क्वेश्चन के बाद प्रैक्टिस हो जाए तो उसके मज़े ही अलग है। फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर वॉज गिवन प्रायोरिटी टू द पब्लिक सेक्टर। ये कहीं से गलत आंसर, अच्छा वो ऑप्शन गलत आ गया यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो किस 5 ईयर प्लान में, किस 5 ईयर प्लान में प्राइवेट सेक्टर्स को 6, 7, 8, 9, ठीक है, आपसे पूछा गया है 6, 7, 8, 9। तो देखिए 6 में तो गरीबी उन्मूलन आ जाती है और रोजगार में वृद्धि आती है। 8 और 9 आप बताइए किस में होना चाहिए? विच 5 ईयर प्लान गिव प्रायोरिटी टू द प्राइवेट सेक्टर? सोचिए जरा। तो आपको यहां पे मिल जाएगा 7th 5 ईयर प्लान। किसमें? 7th 5 ईयर में, क्योंकि इसकी देखा जाए तो इसमें बोला गया रोजगार शिक्षा। 7th 5 ईयर प्लान में बोला गया रोजगार बढ़ाओ, शिक्षा बढ़ाओ, पब्लिक हेल्थ बढ़ाओ। तो जब इतना कुछ आपको बढ़ाना है, इसका मतलब रोजगार वगैरह बढ़ाना है, तो ये सब में क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई कि हमें प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ाना है, प्राइवेट सेक्टर को, औद्योगिकरण को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आपका पूछा जाएगा कि पहली बार, इससे पहले जितने भी थे वो PSUs थे, पब्लिक सेक्टर्स थे, लेकिन अब ये 7th 5 ईयर प्लान में आ गए। ठीक है, रोलिंग प्लान वॉज मेड आफ्टर विच 5 ईयर प्लान? तो सवाल है कि पहले रोलिंग प्लान है क्या? रोलिंग प्लान क्या है आपको ये पता होना चाहिए। अगर रोलिंग प्लान नहीं पता है तो यही नहीं समझ में आएगा कि ये क्या था। ठीक है, तो रोलिंग प्लान की बात की जाए तो रोलिंग प्लान वाज अ 6th 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस बाय द जनता गवर्नमेंट। समझिए जनता गवर्नमेंट क्या है। 1978 से लेके 83 तक रोलिंग प्लान चलती है। रोलिंग प्लान ये क्या है? 1975 में इमरजेंसी लगी थी। 1976 के जनरल इलेक्शंस के बाद कांग्रेस हार गई। कांग्रेस क्या हो गई? लूज द इलेक्शन। और किसकी पार्टी बनती है? जनता पार्टी बनती है। क्या बनती है? जनता पार्टी बनती है। तो जनता पार्टी ने क्या दिया था? रोलिंग प्लान दिया था। तो इसको आप मान लीजिए रोलिंग प्लान वाज मेड आफ्टर विच 5 ईयर प्लान। तो अगर मैं इसको कहूँ 6,
तो ये 6th में बनाया गया हो, किस में बनाया गया हो भाई, कि 5th 5 ईयर प्लान जो आपका 1977 से लेके 78 का था, इसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो ये अपने आप में था क्या, ये अपने आप में 6th 5 ईयर प्लान था, लेकिन पूछा गया रोलिंग प्लान वाज मेड आफ्टर विच 5 ईयर प्लान। तो जैसा 5 लिखा है तो 5 से 5 याद रखेगा, 5 से 5th याद रखेगा कि रोलिंग प्लान वाज मेड आफ्टर रिमूविंग 5th 5 ईयर प्लान। तो ऐसे 5th और 5 याद रखेगा तो आपका डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, मैंने अभी बोला फास्टर, मोर इंक्लूसिव, सस्टेनेबल। याद रखिए, अभी मैंने बताया कि 10, 11, 12 में यही गेम है, फास्टर, सस्टेनेबल, राइट। तो 10th 11 12th के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक होता है कि 11th की बात करें और 12th की बात करें। देखिए 11th में बोला गया है फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव। 11th क्या कहता है, फास्टर और मोर इंक्लूसिव, जैसे तीव्रतम, तीव्र और समावेशी। क्या कहते हैं, समावेशी, हिंदी में कहते हैं समावेशी विकास। तो फास्टर और मोर इंक्लूसिव 11th से रिलेटेड होता है। तो अगर कभी ये दो पूछ ले तो आप 11th कहेंगे, और 12th इन तीनों को इंक्लूड करता है। सस्टेनेबल, जिसे सतत विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, ये आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब, या सतत विकास का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि विकास की दर को ऐसी रखी जाए कि जो संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहें। ऐसा ना हो कि सारे रिसोर्सेज आप ही उपयोग कर जाए, अंधाधुंध उपयोग ना करें। तो आंसर क्या होगा, 12th। मैंने बोला था ना 11th और 12th में माइनर डिफरेंस है, तो जो 11th और 12th का माइनर डिफरेंस है वो याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि 10वीं में तो टारगेट किया गया था कि नेक्स्ट 10 ईयर में गरीबी और बेरोजगारी को हटाना है, गरीबी और बेरोजगारी का रिमूवल होगा। ठीक है, तो ये तो 10th 5 ईयर प्लान का था कि अगले 10 सालों में, तो 10th में अगले 10 सालों में गरीबी और बेरोजगारी को हटाना। इस तरह से याद करेंगे चीज़ों को कोरिलेट करके, तो याद हो जाएगी। आसान है याद करना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि याद करना आसान नहीं है। कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ड्यूरेशन पूछा है भाई, ड्यूरेशन पूछ लिया, ड्यूरेशन। देखिए थर्ड तो पता है कि थर्ड तो सही है। क्यों सही है, क्योंकि 1962 तक के बाद, ये 1966 के बाद वो गैप आया था, तो उसके हिसाब से तो भाई ये सही है कि 1969 से 64 तक चलेगा, 74 तक, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, 4th सही है। 5th, अब सीधी बात है, क्या 4th और 5th के बीच में कोई गैप है? अगर आपको लगता है 4th और 5th के बीच में कोई गैप नहीं है तो आप सही हैं। 4th और 5th के बीच में कोई भी गैप नहीं था, ये बैक टू बैक चली हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अभी मैंने पढ़ाया कि 1977 और 8 वाली तो रद्द कर दी गई थी, और 79 से क्या हुआ, 1979 से कुछ चलाया गया था। अभी रोलिंग प्लान बताया, क्या बताया, रोलिंग प्लान। तो ये जो है, ये एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो 4 साल चली थी। कितने साल चली थी, 4 ईयर। पूछा जाता है, मैंने बोला था ना 5वीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पहले तो क्या है, गरीबी हटाओ है। क्या है, गरीबी हटाओ। ठीक है, तो ये अपने आप में गरीबी हटाओ इंपॉर्टेंट है, और ये एक पहली पंचवर्षीय योजना थी जो 4 साल चली थी, इसलिए इसके बारे में पूछा गया। ये 1978 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1978, और यहाँ पे है क्या, 1979। तो ऑल ऑफ द अबव की पॉसिबिलिटी खत्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो ये तो नॉट करेक्टली मैच्ड, बात खत्म। एंड फिर आता है 8th 5 ईयर प्लान। अब जरा सोचो यार कि आपका 5th के बाद 6 चलता है, 19 उसके बाद, तो 8th की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, 8th की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? तो देखिए 1992 से लेके 1997 तक, ये तो अपने आप में सही है यार, ये भी अपने आप में सही है, 1997 तक, मतलब ऑप्शन का लोचा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? जी 5-5 साल तो चलना है, 4th और 8th, ये मैच है। ऑल ऑफ द अबव के लिए यहाँ पे 78 होना चाहिए, क्योंकि 5th 5 ईयर प्लानिंग जो है उसमें थोड़ा सा लोचा है आपका। 5th 5 ईयर प्लानिंग की बात की जाए तो ये योजना है 4 साल चली थी, तो ऑल ऑफ द अबव हटा दो,
तो यहाँ पे इतना जान लो कि ये दो करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे कह दूँ, ऑप्शन इसको कट करके कह दूँ सी एंड डी, तो आपका आंसर फिर सी एंड डी की तरफ चले जाना। ठीक है, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पता होनी चाहिए। मेन मोटो इस पूरे क्वेश्चन का ये था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। मेन मोटो इस क्वेश्चन का आपका ये हो गया। विच 5 ईयर प्लान फोकस ऑन द ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। देखिए 11th और 12th तो हो नहीं सकता, 11th के बारे में हमने बात कर ली है, 12th के बारे में बात कर ली है, तो जो बात कर ली वो हटा दीजिए। अब बचते हैं 7 और 9 और 6 के बारे में थोड़ी बात कर ली है, मतलब 7 और 9 में गेम है, 7 और 9 में गेम है। थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट करना कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो 8 था वो तो ह्यूमन डेवलपमेंट पे था। किस पे था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे था, मानव संसाधन विकास जिसे कहते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेस पे था। अब बात आती है 7th और 9th में, तो मैंने बोला ना 9th और 10th काफ़ी सिमिलर थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, मतलब विकास, न्यायपूर्ण विकास। ठीक है, न्यायपूर्ण विकास, समानता के साथ विकास। तो न्यायपूर्ण विकास, समानता के साथ विकास 10th ऑप्शन नहीं है, 7th हो ही नहीं सकता, 6th हो ही नहीं सकता, 8th हो ही नहीं सकता, तो आंसर क्या है, 9th है। 9th का में ही ये टारगेट था कि ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, और 8th का क्या है भाई, 8th का है ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट, मानव संसाधन का विकास, ये किसका है, 8th का है। वहीं अगर आप बात करेंगे 7th की, तो 7th में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में मैं ऑलरेडी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। इंडिया की प्लानिंग कमीशन किस तरह की बॉडी है, सोच के बताइए जरा। हम कहेंगे प्लानिंग कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और वो भी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका सेटअप किया गया है। आप इसे स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी में नहीं, इसको आप क्या कहेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कितने क्वेश्चन हो गए, 24 क्वेश्चन हो गए। चलिए कुछ और हैं, कितने हैं टोटल मैं देख लेता हूँ। टोटल 36 है, तो चलिए फटाफट देखते हैं आगे। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग के फादर कौन कहे जाते हैं। आई थिंक इसका आंसर आप कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको देता हूं ऑप्शन। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। देखिए यहाँ पे तो हेराल्ड डोमार होंगे नहीं, जवाहरलाल नेहरू होंगे नहीं, इसमें वेंकट नरसिम्हा राव को कहा जाता है, तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ नन हो जाएगा। नरसिम्हा राव जी को, नरसिम्हा राव जी को ऐसा कहा जाता है, तो ये ऑप्शन है नहीं। जवाहरलाल नेहरू जी को तो आप कह नहीं सकते, विश्वराया जी इस टर्म में नहीं आता। हेराल्ड डोमार एक मॉडल था, मॉडल पे कुछ बनाया गया था, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत मॉडल हैं, तो ये कहीं से हो नहीं सकते। द सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ मोहनबोलिस मॉडल, ये पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है, ये तो फटाक से हो गया। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। सोचिए जरा, तो क्या कुछ ऑप्शन है, गुलजारी लाल नंदा जी लगते हैं क्या आपको। फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, तो सोच के देखिएगा। फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो जी हाँ मैंने सही बोला, मेरा आंसर सही था जी। कौन है, गुलजारी लाल नंदा जी थे। डिप्टी चेयरमैन का मतलब ये नहीं कि हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होंगे, तो गुलजारी लाल नंदा जी थे। चलिए 12th 5 ईयर प्लान ऑफ द गवर्नमेंट वाज इंडिया हैज बीन डिसाइडेड द ग्रोथ रेट। टारगेट पूछ लिया भाई, टारगेट मतलब अब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, इकोनॉमिक प्लानिंग किस लिस्ट में आती है ये भी बताइए। नाबार्ड इस्टेब्लिश कब किया गया, नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट भाई इंपॉर्टेंट है, 1982 में नाबार्ड है इस्टेब्लिश। अब सोच के बताइएगा, इन तीनों के आंसर्स के लिए मैं आपको टाइम देता हूँ कि नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट अगर 1982 में है तो उस टाइम पे कौन सी योजना चल रही थी, ये सोच के बताइएगा। 6th या 7th ऑप्शन आपको यहाँ से देने हैं, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 6th या 7th। और इसका भी बताइएगा कि इकोनॉमिक प्लानिंग कम्स अंडर विच लिस्ट, किस लिस्ट में इकोनॉमिक प्लानिंग आती है। वैसे तो मुझे लगता है कि आप सभी को पता है, आंसर आसान होगा। इसमें एक मिनट, इसका मैं एक ऑप्शन सही कर दूं।
यहाँ पे एक ऑप्शन दिया ही नहीं है, जिसे आप कहते हो कॉन्करेंट लिस्ट, या हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग में मैंने बताया कि जितने भी सीएम और पीएम होते हैं और स्टेट्स वगैरह के, ये सब मिल के बनाते हैं, और ऐसे कोई भी मुद्दे जो दोनों स्टेट और यूनियन के बीच में आए वो किसके होते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के होते हैं। किसके होते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के मुद्दे होते हैं। ठीक है, वहीं जब नाबार्ड की बात की जाए तो आपको अभी मैंने बता दिया कि जो नाबार्ड है वो 6 या 7 में चूज़ करना है, तो ये 1985 से लेके 90 तक चलती है। कौन सी, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है, ये 1985 से लेके 90 तक चलती है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि इसमें तो होने से रहा ये 1985 से लेके, तो 6 5 ईयर प्लान 1982, ठीक है, 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई, ये 6 5 ईयर प्लान में आ जाता है। ये आंसर आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। कुछ तो आप भी करिए हमारे साइड से, कुछ तो आप कीजिए, थोड़ी मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा दिमाग दौड़ा लीजिए। चलिए लास्ट है आई थिंक हम, जी हाँ 2 स्लाइड्स और है। द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP वॉज इंट्रोड्यूस इन द फर्स्ट ईयर। यहाँ कुछ क्वेश्चंस में जंबल अप हुआ है। इन द किस 5 ईयर प्लान में MNP इंट्रोड्यूस किया गया? द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन 1991 बाय नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। तो उस टाइम पे 1991 में कौन सा 5 ईयर प्लान चला था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर द प्लान लॉन्च इन द 15th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इंडिया के 50वें पे, तो सोच लीजिए 1947 है, 50 साल जोड़ दीजिए 1997। अब 1997, अगर आपको 1991 का पता है तो 1997 का भी आपको पता होगा। तो अभी मैंने बताया था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना कब है भाई, 1985 से 1990। 7वीं कब थी, 1985 से 1990 में 7th थी, राइट। फिर 2 साल का गैप है क्योंकि हालात ख़राब थे। फिर 1992 से 1997 तक चलाई गई है कौन सी, आपकी 8th चली है। तो सीधी बात है 1997 से कौन सी चलेगी, 9th चलेगी। क्या चलेगी, 9th चलेगी। तो आप कहेंगे कि जो 1997 की जिस ईयर खत्म होती है उसी ईयर चलती है, तो 9th चलेगी। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे आपका, 9th 5 ईयर प्लानिंग। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि 9th से पहले 8th कब थी, 1992 से नरसिम्हा राव जी की जो सरकार थी, इनको इसीलिए इंडियन इकोनॉमी का हेड माना जाता है। तो नरसिम्हा राव जी 8th 5 ईयर प्लानिंग में आ गए। MNP का आंसर अभी भी आपने मुझे नहीं दिया कि MNP किस 5 ईयर प्लानिंग में इंट्रोड्यूस की गई। जी, तो देखिए अभी मैंने बताया था कि 5th बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लानिंग 1974 से लेके 78, ये जो 4 साल चली है योजना, इसी में 5th ईयर में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP लीड किए गए थे। ठीक है, इंट्रोड्यूस की गई थी। तो आपने अभी तक 33 क्वेश्चन कर लिए, जिसमें केवल एक क्वेश्चन मैंने आपको करने को दिया है। आते हैं ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। अभी तो देखा सामाजिक न्याय और विकास, सामाजिक न्याय और विकास, तो ये तो आप बता दीजिए यार, अब तो आपको बता देना चाहिए कि न्यायपूर्ण वितरण के साथ समानता के साथ विकास। आपको नहीं याद आ रहा तो ये क्वेश्चन रिपीट है, ये 9th 5 ईयर प्लान है। कौन सा है, 9th 5 ईयर प्लानिंग का हिस्सा है। विच 5 ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन द ग्रीन रिवोल्यूशन। तो देखिए वैसे तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था 3rd में ही, क्योंकि हमारे यहाँ 3rd 5 ईयर प्लान का ये फोकस ही था कि मिक्स होगा। 1962 में ग्रीन रिवोल्यूशन को किया गया था। हालांकि इसका इम्प्लीमेंटेशन 4 से 1966 से ही हो पाता है, लेकिन इंट्रोड्यूस तो 1962 में ही हो गया था। ठीक है, 1962 में ही 5 ईयर प्लान में ग्रीन रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हो गया था। लेकिन कोइंसिडेंटली क्योंकि 3rd 5 ईयर प्लान आपका फेल हुआ, तो 1966 में तो वही वो क्या हुआ था, एनुअल चले थे ना। 1966 से लेके 1969 तक तो एनुअल चला, क्योंकि योजना अवकाश रहा। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd 5 ईयर प्लान। आप 4th की तरफ मत बढ़िएगा। ठीक है,
इम्प्लीमेंटेशन जब भी हुआ लेकिन लॉन्च इसी टाइम किया गया था। विच 5 ईयर प्लान वॉज टर्मिनेटेड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ दिस पीरियड। तो अभी तो बार बार हम पढ़ रहे हैं कि जो 5th 5 ईयर प्लान है वो कंप्लीट कहाँ हो पाया। ये 4 ही साल चला ना, 4 ही साल। तो 5 ईयर प्लान को लेके देख सकते हैं जो 5th 5 ईयर प्लान है इसके लेके 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए अलग अलग एग्जाम में, क्योंकि ये टर्मिनेट हुआ था, ये 4 साल का चला था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। इसी के साथ आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस का द एंड होता है और आपकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस रही। ये सारे क्वेश्चन अपने आप पे इंपॉर्टेंट हैं। लगभग में 5 ईयर प्लान को पूरा कवर करते हैं। जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन सभी टॉपिक्स को ये अच्छे से कवर करते हैं। अगर आप ये इतने ही क्वेश्चन रेडी करके जाइए एग्जाम में, मेरी गारंटी है कि अगर 5 ईयर प्लानिंग से इकोनॉमिक्स में कोई क्वेश्चन आ गया तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये कलेक्शन है कई सारे क्वेश्चंस का। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।